नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। सभी बच्चे एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हो क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। अगर सब कुछ सही चल रहा है, आप मुझे सुन भी पा रहे हो, मैं आपको दिखाई भी दे रही हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दो। फिर हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ेंगे और क्लास को आगे लेकर जाएंगे। हेलो भाई, हेलो, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको राधे राधे। सभी प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार। तो आप सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया होंगे, एकदम बढ़िया, एकदम मजे में, एकदम जानदार तरीके से तैयार होंगे क्लास को लेने के लिए। तो आ जाओ भाई, आपकी जो क्लास है इसको कर दिया जाए शुरू। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो भाई हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा आज ब्लड के बारे में बताना है, उसके बाद आप लोगों को जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र, उसको शुरू करिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको कहा था कि जो ब्लड होता है इसमें मैंने आप लोगों को आरएच फैक्टर, ये सारी चीजें बता दी थी। आज हम बात करने वाले हैं कि रुधिर के अंदर जो एंटीजन होते हैं और जो एंटीबॉडी होती है, जरा सा आपको यहां से भी याद करना है, ठीक है। जरा 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 ऐसे ऐसे शब्दों का मैं इस्तेमाल करती हूँ ना, मेरे दिमाग में गाने चलने लग जाते हैं। पास वो आने लगे जरा जरा। तो भैया जरा सा आपको क्या करना है, होल ब्लड के बारे में पढ़ना है। तो मैम जैसे कि आपने कल हमें पढ़ाया था, ब्लड के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो आपने हमें कहा था एंटीजन होते हैं भाई, एंटीजन। एंटीजन का कॉन्सेप्ट आप सबको हो गया होगा क्लियर, जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्रतिजन। और मैम दूसरा आपने हमें बताया था एंटीबॉडी। दूसरा आपने कहा था कि ब्लड में होती है एंटीबॉडी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिरक्षी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? प्रतिरक्षी। समझ में आई बात? तो ऐसी ऐसी चीजें भी मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी, है ना। अब आपको ये बताना चाहते हैं, स्केलेटल सिस्टम पढ़ाना है बेटा, मैंने बताया है वही पढ़ेंगे। मैंने कल ही कहा था कि थोड़ा सा ब्लड रह रहा है, थोड़े से हम लोग 10-15 मिनट हम ब्लड के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद स्केलेटल सिस्टम को पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा जो ब्लड रह रहा है इसको पढ़ लो पहले, ठीक है। देखो एंटीजन जो होते हैं, आपको एक क्वेश्चन आता है कि आपके ब्लड में कहां मिलते हैं, तो आप लोग बताओगे आरबीसी की सतह पर होते हैं। ये भी एक छोटा सा पॉइंट आता है कि आपकी बॉडी में जो एंटीजन है ये कहां पाए जाते हैं, तो आप कहोगे आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। ये आपको पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए इस बार, तो आपको पता होना चाहिए एंटीजन हमारे पूरे ब्लड में कहां है। आपके पूरे ब्लड में अगर आपको एंटीजन से मिलना है, अगर आपको एंटीजन से हेलो बोलना है, तो आपको जाना पड़ेगा आरबीसी में। तो आरबीसी में दो चीजें मिलती है, एक तो हीमोग्लोबिन और आरबीसी के ऊपर मिलते हैं एंटीजन। तो एंटीजन कहां प्रेजेंट होते हैं आप बताओगे? ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो ये आरबीसी की सरफेस पर रहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो एंटीजन पूरे खून में आपको कहां मिलेंगे? ऑप्शन आ जाएगा डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट में, प्लाज्मा में, आरबीसी में। तो बताना आरबीसी में मिलते हैं एंटीजन। जैसे भाई ये तुम्हारी आरबीसी है, ठीक है, इसके ऊपर आपको लगे मिलते हैं एंटीजन, ऐसे ऐसे ये लग रहे हैं एंटीजन। तो एंटीजन आपको कहां दिखाई देता है? आपकी आरबीसी पर लगे हुए दिखते हैं एंटीजन। अच्छा मैम एंटीबॉडी अगर ढूंढे तो कहां मिलेगी? एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाती है। तो एंटीबॉडी कहां पाई जाती है? आप लोग बताकर चलते हो कि आपके प्लाज्मा में पाई जाती है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी के लिए आपको प्लाज्मा में डुबकी लगानी पड़ेगी, प्रेजेंट इन प्लाज्मा। अगर आप एंटीबॉडियों से क्या करना चाहते हो, हेलो दोस्ती बढ़ाना चाहते हो, तो आपको आपके ब्लड के प्लाज्मा में डुबकी लगानी पड़ेगी। डुबकी क्यों? क्योंकि प्लाज्मा ही तो तरल है आपके ब्लड के अंदर। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट आता है कि आपके ब्लड में एंटीजन कहां, तो आरबीसी में, एंटीबॉडी कहां, तो प्लाज्मा में। एंटीजन क्या करते हैं? आपका ब्लड ग्रुप बताते हैं, आपने बताया था, मैंने आपको कल बताया कि जो आपका ब्लड ग्रुप वही आपका एंटीजन। और एंटीबॉडी क्या करते हैं? ये आपको रोगों से बचाव करते हैं। इनका काम होता है रोगों से बचाव, ये आपको रोगों से बचाव करते हैं बेटा, ठीक है। इनका काम होता है रोगों से बचाव करना, आपको इम्यूनिटी देते हैं ये बेटा, आपको क्या देते हैं? इम्यूनिटी देने का काम करते हैं। क्लियर? चलो भाई अब हम बात करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड ग्रुप है उसको हम किसको डोनेट कर सकते हैं और किससे अपना ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं। तो आइए एक छोटा सा चार्ट हम आज ड्रॉ करने वाले हैं, इससे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो बताकर चलने वाली हूँ, ठीक है। आ जाओ तो बात करते हैं हम लोग कि मैम आप हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है ये इसे हम किससे ले सकते हैं और किसको डोनेट कर सकते हैं। तो आइए फिर से मैं आप लोगों को एक चार्ट बनवाने वाली हूँ। सबसे पहले हम इधर लिखेंगे ब्लड ग्रुप, एक बार फिर से हम लोग लिखेंगे ब्लड ग्रुप, यानी कि रुधिर समूह। भाई आप जान चुके हो आपके शरीर में 4 तरीके के रुधिर समूह होते हैं, आपने कल पढ़ा था, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। लेकिन जब इनको आरएच फैक्टर के आधार पर लिखोगे तो ये 8 हो जाएंगे। 8 कैसे? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, है ना, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो टोटल 4 है, 4 को डबल कर दो तो 8 हो जाएंगे। तो 8 ब्लड ग्रुप कौन किसका ब्लड ले सकता है, कौन किसको दे सकता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ पर लिखोगे रुधिर देना, ठीक है यहाँ पर लिखोगे रुधिर देना, भाई किस किस को रुधिर दिया जा सकता है, ठीक है, डोनेट, किस किस को हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखोगे रुधिर लेना, किस किस से रुधिर हम ले सकते हैं, किस किस से ब्लड ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम, इधर हम लिखेंगे कहाँ कहाँ से हम ब्लड को रिसीव कर सकते हैं। चलो तो भाई आओ, कहानी शुरू होती है ए वालों के साथ, जिनके भी शरीर में ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है बेटा। तो पॉजिटिव वालों के लिए एक नेगेटिव बात मैं आपको बताने वाली हूँ, है ना। पॉजिटिव वालों के लिए एक नेगेटिव बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैम क्या? पॉजिटिव वालों के लिए एक नेगेटिव बात यह है कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले बंदे जब उनको खून किसी को देना होता है तो वो फटाक से मना कर देते हैं, कहते हैं हम केवल पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव वाले को ही खून देंगे। मतलब अगर किसी का आरएच फैक्टर पॉजिटिव है ना, तो वो आरएच फैक्टर पॉजिटिव वाले को ही खून डोनेट कर सकता है। तो जब ए है तो ए तो समान ही चढ़ाए जाते हैं खून, हमेशा हमेशा खून आपको सेम ब्लड ग्रुप का चढ़ाया जाता है। अभी क्यों चढ़ाया जाता है ये भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। अभी इस टेबल को समझना, अगर आपको पेपर में कहे कि ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस को रुधिर दान कर सकता है, तो आप कहोगे ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए पॉजिटिव और साथ में ए बी पॉजिटिव को, यानी 2 को रुधिर दान कर सकता है। लेकिन जब इसे खुद को खून चाहिए, जब इसके शरीर में खुद के शरीर में खून की कमी हो गई, तो इसको जब खून चाहिए तो इसको कौन कौन है जो खून दे सकता है। तो प्यारे बच्चे कहां कहां से रिसीव कर सकता है खून? तो ये ए पॉजिटिव से भी कर लेगा, ए नेगेटिव से भी कर लेगा, ये बी पॉजिटिव से, सॉरी ए जो ओ होता है प्यारे बच्चे, ओ पॉजिटिव से भी कर लेगा और ओ नेगेटिव से भी कर लेगा। तो आपको पेपर में पूछेगा कि ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, तो डोनेट तो केवल 2 को करेगा, ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को। लेकिन किस किस से रिसीव कर सकता है, किस किस से खून ले सकता है, तो ए के दोनों इसकी जान बचा सकते हैं, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव से खून ले सकता है, ओ के दोनों इसकी जान बचा सकते हैं, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ठीक है। अब बात आती है ए नेगेटिव वाले बंदों की। ए नेगेटिव वाले बंदों की एक पॉजिटिव बात मैं आपको बताती हूँ। क्या? ए नेगेटिव मतलब जिसका भी आरएच फैक्टर नेगेटिव होता है ना,
वो बेचारे दिल के इतने अच्छे होते हैं कि वो ये नहीं देखते कि मैं खून किसको दे रहा हूँ, पॉजिटिव वाले को दे रहा हूँ या नेगेटिव वाले को दे रहा हूँ। बेचारे सबको खून देते हैं। अगर कोई नेगेटिव आरएच फैक्टर का बंदा है, वो ए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को खून दे सकता है। तो बात चल रही है ए नेगेटिव की, तो ए नेगेटिव थोड़े दयालु है, ये कहेंगे मैं ए पॉजिटिव को भी खून दे दूंगा, मैं ए नेगेटिव को भी दे दूंगा, मैं ए बी पॉजिटिव को भी खून दे दूंगा और ए बी नेगेटिव को भी दे दूंगा। तो ए नेगेटिव वाला व्यक्ति 4 बंदों की जान बचा सकता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव की और ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव की। अब बात करते हैं जब इसे बेचारे को खुद खून चाहिए, तो मैंने कहा ये नेगेटिव वाले तो नालायक होते हैं। दिल पर मत लेना, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, दिल पर मत लेना, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। आप पीवाईक्यू नहीं कराते प्यारे बच्चों, जिस टॉपिक से जो पीवाईक्यू बनते हैं वो मैं करवाती आपको चल रही हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको एक ही क्वेश्चन आया था पिछली बार, आपको कराया स्टेथोस्कोप स्पेग्मोमोनोमीटर वाला, रुधिर दाब को मापने वाला आया था पिछली बार, एक ही आया था, वो कराया। अब ब्लड से जो आपको पूछा गया वो भी कराऊंगी आज, वो भी बताऊंगी कि पीवाईक्यू में क्या पूछा था, मैं उसको ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। सिर्फ ये क्वेश्चन आया था कि हेमोग्लोबिन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आपको पता है आयरन की आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में। तो जब पीवाईक्यू जिस टॉपिक से बनेंगे उसको आपको जरूर करवाऊंगी प्यारे बच्चे, ठीक है। पीवाईक्यू का मतलब होता है जो पिछले साल आपको पेपर में क्वेश्चन आया था। तो सर्कुलेटरी सिस्टम से आया था, वो कराया था आपको डेमो में, ब्लड से आपका आया है वो भी मैंने डेमो में आपको दिखा दिया था, बट आज फिर से मैं उसको रिपीट कर दूंगी, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैम ए पॉजिटिव ए नेगेटिव जो होते हैं, मतलब ये ए नेगेटिव वाला व्यक्ति जो है, ये ए पॉजिटिव ए नेगेटिव दोनों को क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट करा सकता है, और ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को दोनों को। लेकिन जब इसे खुद को ब्लड चाहिए तो पॉजिटिव वाले जो है यहाँ से भाग जाएंगे, बचेंगे केवल नेगेटिव वाले। तो नेगेटिव वाले बंदे की जान नेगेटिव वाला ही बचा सकता है। तो नेगेटिव वाले बंदा जो खून देगा ना, वो दे तो सबको देगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को, लेकिन उसे जब खुद को जरूरत होगी खून की तो नेगेटिव वाला खून इसको दिया जाएगा। अब बात करते हैं बी की। बी के साथ भी वही पंगा है, बी पॉजिटिव है तो कहती है कि केवल बी पॉजिटिव को दूंगी और साथ में ए बी पॉजिटिव को दे दूंगी। लेकिन जब इसे खुद ब्लड चाहिए तो ये बी नेगेटिव से भी ले लेती है, बी पॉजिटिव से भी, ओ नेगेटिव से भी ले लेती है, ओ पॉजिटिव से भी, है ना। सेम वैसे ही बात आती है बी नेगेटिव वाले की। नेगेटिव आरएच फैक्टर है तो थोड़ा सा दयालु है, ये कहता है कि मैं सबको ब्लड दे दूंगा, बी पॉजिटिव को भी दे दूंगा, बी नेगेटिव को भी, ए बी पॉजिटिव को भी दे दूंगा, ए बी नेगेटिव को भी मैं ब्लड दे दूंगा। लेकिन जब बेचारे को खुद को ब्लड चाहिए इसको, तो यहाँ से पॉजिटिव वाले गायब, बचेंगे केवल नेगेटिव वाले। तो ये बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ही खून ले सकता है जो नेगेटिव वाला बंदा है, ठीक है। तो सेम ब्लड ग्रुप आपको दिख रहा है, चढ़ाया जा रहा है, बस आपको आरएच फैक्टर का ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव को ही ब्लड देता है, लेकिन रिसीव दोनों से कर लेता है। ए नेगेटिव वाला दे दोनों को देता है, लेकिन रिसीव नेगेटिव से ही करता है, ठीक है। अब बात करते हैं ए बी की। जो सबसे नालायक कैटेगरी वाले होते हैं वो ए बी वाले हैं बेटा, मैं कह रही हूँ दिल पर मत लेना, सिर्फ समझने की कोशिश करना। ए बी नेगेटिव वाले सबसे नालायक क्यों है? एक तो ये पॉजिटिव है प्यारे बच्चे, कहते हैं कि केवल पॉजिटिव को ब्लड देंगे, और दूसरा ये ए बी है, ए बी वाला बंदा कहता है कि मैं किसी और को खून दूंगा ही नहीं, मैं तो ए बी को ही दूंगा केवल। तो ए बी पॉजिटिव वाला जो बंदा होता है ये केवल ए बी पॉजिटिव को ही खून देता है बेटा। ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति केवल ए बी पॉजिटिव को ही खून देता है, लेकिन जब खून देने की बारी आई तो देखो केवल ए बी पॉजिटिव को दिया, लेकिन जब इसको खून चाहिए तो भैया ये हर इंसान के शरीर का खून ले लेगा। फिर इसको क्या होगा प्यारे बच्चे, आप लोग बताकर चलोगे कि ये ए पॉजिटिव से भी ले लेगा खून, ये ए नेगेटिव से भी ले लेगा, बी पॉजिटिव से भी ले लेगा, बी नेगेटिव से भी ले लेगा, ए बी पॉजिटिव से भी ले लेगा खून, ए बी नेगेटिव से भी ले लेगा, ओ पॉजिटिव से भी ले लेगा, ओ नेगेटिव से भी ले लेगा। यानी ए पॉजिटिव वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको सभी खून दे सकते हैं, जिनके शरीर में सभी का खून चढ़ाया जा सकता है। ए पॉजिटिव ए के दोनों, बी के दोनों, ए बी के दोनों, ओ के दोनों, सब इसको खून दे सकते हैं। तो हुआ ना नालायक भैया, जब ब्लड देने की बारी आ रही थी तो केवल ए बी पॉजिटिव को दिया, लेकिन जब खून लेने की बारी आ रही तो देखो भैया सबसे ले लिया खून, है ना। ये उनमें से हैं जो अपनी चीज तो किसी को नहीं देते, लेकिन दूसरों की जो चीजों पर झपट्टा मार लेते हैं। ऐसी कहानी है ए बी नेगेटिव की। अब नेगेटिव थोड़ा सा नेगेटिव है तो ये कहता है कि चलो मैं दो की जान बचा दूंगा, मैं ए बी पॉजिटिव को भी खून दे दूंगा, ए बी नेगेटिव को भी, क्योंकि नेगेटिव फैक्टर वाले बंदे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को खून दे सकते हैं। तो नेगेटिव है इसका फैक्टर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को खून दे देगा। लेकिन जब इसको खून चाहिए तो यहाँ से पॉजिटिव वाले सारे भाग जाएंगे। ए नेगेटिव से ये बच सकता है, ओ नेगेटिव इसकी जान बचा सकता है, बी नेगेटिव इसकी जान बचा सकता है, और ए बी नेगेटिव इसकी जान बचा सकता है। तो ऐसे करके आपको कौन किसको खून दे रहा है, कौन किससे खून ले रहा है, यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो लग गया होगा, है ना भाई, है ना। तो बस छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ के चलना है कि पॉजिटिव वाला व्यक्ति जब खून किसी को दे रहा है तो पॉजिटिव को देकर देता है, लेकिन जब खून किसी से ले रहा है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का ले लेगा, और चढ़ाए हमेशा सेम ही जाते हैं। या ए वाले को बी वाला खून चढ़ाया जा सकता है? नहीं, ए वाला है तो ए का ही चढ़ाया जाएगा, है ना। ए वाला है तो ए का ही लेगा, या ओ आपने पढ़ा होगा सर्वदाता होता है, और ए बी सर्वग्राही। अब इस कॉन्सेप्ट को भी बताऊंगी। अब ओ की और बात कर लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ बेटा, ओ की और हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिससे इसी स्लाइड में आपके सारे ब्लड ग्रुप आ जाए। अब ओ की बात करेंगे तो बात कर रहे हैं ओ पॉजिटिव की। अब पॉजिटिव है तो कहता है केवल पॉजिटिव को ही खून दूंगा, तो ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति जो है ये केवल पॉजिटिव फैक्टर वाले बंदों को खून देगा। ए पॉजिटिव को देगा, बी पॉजिटिव को देगा, ओ पॉजिटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा। लेकिन जब इसे खुद खून चाहिए तो दो ही व्यक्ति है संसार में जो इसकी जान बचा सकते हैं, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ओ वाले को ओ का ही खून चढ़ाया जाता है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना। ए बी वाला दान केवल ए बी को करता है, ले सबका लेता है, लेकिन ओ वाला दान सबको कर रहा है, लेगा केवल ओ का, ठीक है। अब ओ नेगेटिव के कॉन्सेप्ट पर जाएं हम लोग, तो नेगेटिव वाला है, नेगेटिव आरएच फैक्टर तो सबको खून देता है भाई। तो इसने क्या करा, इसने सबको खून दे दिया, इसने सभी को खून दे दिया जितने भी ब्लड ग्रुप थे, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव वाले ने सबका भला कर दिया, लेकिन बेचारे को जब खुद खून चाहिए तो सारे के सारे दुम दबाकर भाग गए, बचा कौन, केवल ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति केवल ओ नेगेटिव से ही खून ले सकता है। तो इस संसार में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है। ओ नेगेटिव वाले ने भला तो सबका कर दिया, लेकिन बेचारे को जब खुद खून चाहिए तो कोई भी इसकी मदद करने के लिए नहीं आता सिवाय ए के ओ नेगेटिव के। ओ नेगेटिव वाला जो होता है वो केवल ओ नेगेटिव को ही खून देता है, ठीक है मैम। अगर ए से ओ को दे दिया तो क्या होगा, अगर ए से ओ को दे दिया खून तो बच्चा एंटीजन जो होंगे, एंटीबॉडी जो होती हैं वो मिसमैच हो जाती हैं, ठीक है, जिससे कि दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। ओ नेगेटिव वाले बच के रहना बेटा, तुम सारे संसार का भला कर दोगे, लेकिन अंत में तुम्हें काम वही आएगा जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। तो किसी एक ऐसे बंदे से भी दोस्ती रखो जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, क्योंकि वही तुम्हारी जान बचाएगा। बाकी जो ये ए बी वाले है ना, ए वाले बी वाले, ये तो भाग जाएंगे तुम दबाकर, ठीक है। समझ में आई बात। तो ऐसे होने वाला है फिर तुम्हारे साथ। तो ये आप लोगों को पता चला कि कौन किससे ब्लड ले सकता है, कौन किसको ब्लड दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि मैडम जी ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी को दूसरा ब्लड ग्रुप चढ़ा दे तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो समझना इस कॉन्सेप्ट को, मैं अपने ऊपर लेकर बताती हूँ। देखो मान लो ये मेरी आरबीसी है प्यारे बच्चे, आरबीसी को बनाते हैं रेड कलर से,
मान लो ये मेरा प्लाज्मा है, ये मेरे खून का प्लाज्मा है भाई, ये मेरा खून है, ये मेरा प्लाज्मा है, तरल भाग। प्लाज्मा पीले रंग का होता है और ये प्लाज्मा में तैर रही है मेरी आरबीसी। ये है भाई मेरी आरबीसी, ये मेरी आरबीसी तैर रही है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। अब मैंने अभी भी कहा था कि जो मेरा ब्लड ग्रुप है, ये भावना मैम की बात चल रही है, मेरा जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, मैंने आपको कहा था ए है मेरा ब्लड ग्रुप, ए है मेरा ब्लड ग्रुप। तो प्यारे साथियों मुझे ये बता दो मेरी आरबीसी पे एंटीजन क्या है, बताओ। मेरा ब्लड ग्रुप जब ए है तो मेरे शरीर में मेरी जो आरबीसी है इन पर कौन सा प्रतिजन है, फटाफट बताओ। मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, आप लोगों ने बताया कि मैम आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो आपके शरीर में जो एंटीजन है वो भी क्या होगा, एंटीजन जो है मेरे शरीर में वो भी क्या होगा, आप बताओगे मैम ए होगा, बिल्कुल ए होगा मेरा एंटीजन भी। जो ब्लड ग्रुप होता है वो एंटीजन होता है। तो मान लो एंटीजन कहां होते हैं, अभी बताया था ना आरबीसी पर होते हैं, तो ये मेरी आरबीसी है, ये चिपक रहे मेरे एंटीजन, देखो ये मेरे एंटीजन, धुड़ुम धुड़ुम धुड़ुम, ये मेरे एंटीजन है, ठीक है। अब मैम जो आपके शरीर में एंटीबॉडी है वो कौन सी होगी, जल्दी बताओ फटाफट। मेरे शरीर में जो मेरी एंटीबॉडी है प्रतिरक्षी, वो कौन सी होगी, मेरे शरीर में प्रतिरक्षी कौन सी है बताओ। जब मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरा एंटीजन भी ए है, लेकिन एंटीजन के ऑपोजिट होती है हमेशा एंटीबॉडी, तो मेरी प्रतिरक्षी होगी बी। और प्रतिरक्षी कहां पाई जाती है, मैंने आपको कहा था एंटीजन तो आरबीसी पर मिलता है, और मैंने कहा था प्रतिरक्षी प्लाज्मा में मिलती है। तो भाई ये तो मेरा प्लाज्मा है पीला पीला, तो मेरे प्लाज्मा से निकल रही है, देखो ये मेरी प्रतिरक्षी, ये निकल रही मेरी प्रतिरक्षी, ठीक है। अब मुझे जरूरत पड़ी खून की, मुझे जरूरत पड़ी खून की, तुम गए भागे भागे, अरे भावना मैम को खून की जरूरत है। तो कुछ बच्चों ने कहा चलो चलो हमारे अंदर भी खून है, मैडम को दे दो, मैडम की जान बचाओ, बायोलॉजी पढ़ना जरूरी है, पेपर क्लियर नहीं होगा, मैम की जान बचाई जाए। तो तुम में से एक बच्चे ने क्या करा, खून कहीं मिल ही नहीं रहा था, तुम में से एक बच्चे ने क्या करा, बी उसका ब्लड ग्रुप था, उसने मुझे लाकर डॉक्टर को दे दिया ये खून, और कहा लो मैडम को इस खून को चढ़ा दो। डॉक्टर ने कहा ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो बच्चे ने कहा ये बी ब्लड ग्रुप है। डॉक्टर ने कहा तो मैडम को मारना चाहते हो क्या, उस बच्चे ने कहा नहीं, क्यों मैडम कैसे मर जाएंगी, खून ही तो है, चढ़ा दो। तो डॉक्टर कहता है नहीं बच्चा यही तो पंगा है, ए वाले को बी वाला खून कैसे चढ़ा दोगे। तुम कहोगे क्यों नहीं चढ़ा सकते, खून ही तो है, चढ़ा दो। तो डॉक्टर ने कहा खून तो है वो तो सही बात है, लेकिन मुझे एक पंगा तो समझाओ, जब तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है तो तुम्हारे शरीर में प्रतिजन क्या हुए, तुम्हारी जो प्यारे बच्चों आरबीसी है उसमें प्रतिजन क्या हुए। तुम कहोगे जो ब्लड ग्रुप है वही प्रतिजन होता है, तुम्हारे पास तो प्रतिजन बी है, और तुम्हारी मैडम को कौन सा प्रतिजन चाहिए, ए, ठीक है, अलग हो गया एंटीजन, प्रतिजन अलग हो गया। और दूसरा कॉन्सेप्ट मुझे ये बताओ कि तुम्हारे शरीर में प्रतिरक्षी कौन सी है, तुम्हारे शरीर में एंटीबॉडी कौन सी है। तुमने कहा कि एंटीबॉडी तो मेरी होती है, प्रतिरक्षी के प्रतिजन की हमेशा विपरीत होती है एंटीबॉडी, तो मेरी एंटीबॉडी तो ए होगी। तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी मैडम की कौन सी है, बी। तो भैया कैसे चढ़ा दोगे, एंटीजन एंटीजन अलग हो जाएंगे, एंटीजन एंटीबॉडी एंटीबॉडी अलग हो जाएंगी, मतलब तुम्हारी मैडम के पास जो एंटीजन है वो है ए, ये सारे एंटीजन ए हैं, तो ए एंटीजन लाओ कहीं से ढूंढ के, ए एंटीजन लाओ कहीं से ढूंढ के। और जो तुम्हारी मैडम की एंटीबॉडी है ये बी है, ये बी है, बी, ये सारी ग्रीन कलर की एंटीबॉडी है ये बी है, और तुम उनको मैम को बी वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा रहे हो। तो बी वाला ब्लड ग्रुप चढ़ाओगे तो मैम के शरीर में कौन सा एंटीजन पहुंच जाएगा, बी वाला पहुंच जाएगा। एंटीजन और एंटीजन अलग हो गए मैडम के, और मैडम के शरीर में एंटीबॉडी कौन सी पहुंच जाएंगी, ए पहुंच जाएंगी। मैडम को तो बी चाहिए, ए पहुंच जाएगी, अलग हो गई। तो भैया जब कभी भी एंटीजन एंटीजन अलग हो गई, एंटीबॉडी एंटीबॉडी अलग हो गई, खून चिपक जाएगा, ये एक साथ चिपक जाएंगे दोनों, ये एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ चिपक जाएंगे, और सारा का सारा खून थक्का बन जाएगा, सारे के सारे खून का, मेरे शरीर का सारा खून एक जगह चिपक जाएगा। भैया मुझे तुम राम राम सत्य करवा दोगे, ठीक है। तो भैया ये जो है आप लोगों का ये सीक्वेंस या ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमेशा सेम ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है, ये इसलिए ताकि एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग ना हो, ठीक है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मुझे ए वाला ही खून तुमने लाकर चढ़ा दिया तो मेरे शरीर में एंटीजन ए ही जाएगा और एंटीबॉडी बी जाएगी, जो कि ऑलरेडी मेरे पास है, सेम रहेंगी चीजें, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैम आपको एक और भी तो ऑप्शन है हमारे पास, हम आपको ओ भी तो चढ़ा सकते हैं। मैं कहूंगी हाँ ओ ले आओ, अगर ए नहीं मिल रहा तो ओ ले आओ। तुम कहोगे मैम ओ से कैसे तुम्हारी जान बचेगी। अच्छा मैंने कहा ओ जो होता है इसके पास कोई प्रतिजन नहीं होता, ओ के पास तो कोई प्रतिजन ही नहीं है, और ओ के पास प्रतिरक्षी जो होती है ये दोनों होती है, ओ के पास प्रतिरक्षी मैम दोनों है, ए भी है और बी भी है। तो ए ओ के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, मतलब मेरा एंटीजन ए है तो ए ही रहेगा, ओ के पास तो कोई है ही नहीं, तो कोई दूसरा आएगा ही नहीं जिससे मेरी एंटीबॉडी लड़ भिड़े, कुछ नहीं आएगा, ए है मेरी ए ही रहेंगी। और बी की अगर हमने बात करी एंटीबॉडी की तो दोनों है, मेरी एंटीबॉडी बी वाली एंटीबॉडी अपने आप जाकर इसके साथ दोस्ती कर लेंगी, ए को कर देंगी नेगलेक्ट, ए को कहेंगे चल तू भाग यहाँ से, ए को कहेंगे चल तू भाग, मैं तो बी के साथ दोस्ती करूंगी क्योंकि मैं बी हूं, मैं बी के साथ दोस्ती करूंगी, तो बी जो बी के साथ मिल जाएगा ए को धक्का मारकर भगा देंगे, तो हो गया, ओ से कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए वो ब्लड ग्रुप सबको चढ़ाया जा सकता है, इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप सबको चढ़ाया जा सकता है, ठीक है बेटा। अच्छा यमराज से भी लाऊंगा मैं तुम्हें, ओहो भैया कितनी तकड़ी बात कर दी तो भैया सावित्री जी के जमाने गए, अब सावित्री जी की जो कहानी थी वो तो यमराज से जरूर छीन लाई थी, बट अब तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। तो ओ सबको शूट इसलिए कर जाता है क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है और दोनों एंटीबॉडी होती है, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसीलिए ओ सर्वग्राही है, ये सबको, ओ सर्वदाता है, सबको खून दे सकता है। इसीलिए हमने इस चार्ट से 2 क्वेश्चन निकाले हैं, आप मुझे बता दो इस चार्ट में आपको सर्वदाता कौन दिख रहा है, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप दिख रहा है जो सबको खून दे रहा है। यूनिवर्सल डोनर की बात करो तो ओ नेगेटिव तुम्हें दिख रहा है, देखो ओ नेगेटिव ने सबको खून दिया है, खून देना, देना मतलब डोनेट करना, मतलब दाता, ओ नेगेटिव सबको खून दे रहा है, तो ओ नेगेटिव होता है सर्वदाता। इस चार्ट के अंदर मुझे बता दो आपको सर्वग्राही कौन नजर आ रहा है, सर्वग्राही यूनिवर्सल रेसिप्टर, यूनिवर्सल रेसिप्टर कौन दिख रहा है आपको। यूनिवर्सल रेसिप्टर का मतलब जो सबसे खून ले रहा है, जो सबसे खून प्राप्त कर रहा है, भैया ये तो ए बी पॉजिटिव दिख रहा है, जो सबसे खून ले रहा है, सबसे खून रिसीव कर रहा है, ये कौन हो गया, ए बी पॉजिटिव। तो ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सर्वदाता है कौन सर्वग्राही है, ठीक है। कहानी खत्म, बिंदास, सब समझ लिया, बहुत बढ़िया। आ जाओ अब हम आगे बात करते हैं। अब हमने पढ़ना है, अब 2-3 बच्चों के डाउट आ रहे हैं मैम इनरा ब्लड ग्रुप क्या होता है, तो भाई देख लो सबसे पहले बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात कर लो। बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो होता है ये एक रेयर टाइप वाला ब्लड ग्रुप है। बॉम्बे क्यों बोलते हैं, क्योंकि बॉम्बे में मिला था ये सबसे पहले। बॉम्बे ब्लड ग्रुप यानी ऐसा ब्लड ग्रुप जो बॉम्बे, मुंबई बोलते हो जिसको, मुंबई वही फिल्म सिटी सितारों की मुंबई, उसमें सबसे पहले देखा गया था एक व्यक्ति के अंदर ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसको हम एच ब्लड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है, एच ब्लड ग्रुप। तो ये रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। ऐसे ही एक और ब्लड ग्रुप है इनरा ब्लड ग्रुप, इनरा ब्लड ग्रुप भी है प्यारे बच्चे। इनरा की फुल फॉर्म, इनरा के अंदर ये जो आप लोगों की जो फर्स्ट जो डिजिट ली हुई है, ये मतलब कि आप लोगों का आईएन का मतलब है इंडिया, और ये जो नाम के पीछे की 2 डिजिट है ना रा, ये उस व्यक्ति के नाम की है जिसके अंदर ये सबसे पहले देखा गया था। तो ये गुप्त रखा गया है कि उसका नाम कुछ भी हो सकता है, राम हो सकता है ना, रामेश्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनका मतलब है ये इंडिया में खोजा गया था, गुजरात में,
इंडिया के गुजरात में सबसे पहले ये मिला था बेटा, ठीक है, गुजरात के अंदर ये सबसे पहले ब्लड ग्रुप मिला था, तो इसीलिए इसको हमने किस नाम से जाना जाता है, ये इनका मतलब इंडिया, और रा जो है उस व्यक्ति के नाम के 2 लेटर है शुरू के जिसके अंदर ये देखा गया था। तो ये भी एक तरीके का ब्लड ग्रुप है, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है जो भारत में पाया गया, ठीक है। एक और है गोल्डन ब्लड ग्रुप, गोल्डन ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप भी प्यारे बच्चे रेयरेस्ट है जो कि पूरे विश्व में पाया जाता है। इसके लगभग केवल ऐसे 7% है जिनके अंदर पूरी संसार में खून पाया जाता है। और इन ग्रुप की खास बात ये है कि ये जैसे ब्लड ग्रुप है ऐसा ही ब्लड ग्रुप इनको चढ़ाया जाएगा। बॉम्बे वाले को बॉम्बे का चढ़ाया जाएगा, इंदिरा वाले को इंदिरा का ही चढ़ाया जाएगा, और भैया गोल्डन वाले को गोल्डन का ही चढ़ाया जाएगा। तो खतरा है इनके लिए, पूरे संसार में 7 लोग हैं बताओ गोल्डन वाले, तो कहां ढूंढते फिरेंगे जब इनको खून की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्लियर। तो ये आप लोगों को पेपर में पूछा जाता है, ठीक। तो बस इनके बारे में इतना ही आता है कि कुछ अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो कौन से हैं, तो बॉम्बे है, इंदिरा है और गोल्डन ब्लड ग्रुप है। ये आप लोगों का ब्लड ग्रुप जो था खत्म हुआ। अब मैं एक फैक्ट आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप अपना ब्लड डोनेट करते हो, जब आप अपना रुधिर क्या करते हो, दान करते हो, ठीक है, जब आप लोग क्या कर रहे हो प्यारे साथियों, रुधिर दान करते हैं, जब हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, तो ब्लड को डोनेट करते टाइम हम एक बार में कितना ब्लड डोनेट करते हैं। तो रुधिर दान से संबंधित कुछ पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। हम एक बार में प्यारे बच्चे 1 यूनिट जो है ब्लड डोनेट करते हैं, हम एक बार में 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है, 1 यूनिट रक्त को ही हम लोग दान करते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एक बार में कितना ब्लड डोनेट करते हैं, लगभग 1 यूनिट। मैम 1 यूनिट में कितना ब्लड आता है, तो आप लोग बताकर चलते हो 350 से 400 ml, 350 से 400 ml जो ब्लड होता है, इतना ब्लड ही हम एक बार में डोनेट कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपका खून लिया ही नहीं जा सकता एक बार में, ठीक है। दूसरा, भाई ब्लड बैंक में जब आपने ब्लड को डोनेट कर दिया तो ब्लड को बोतल में भर लेते हैं, बोतल में तो वो जम जाना चाहिए, क्योंकि जब आपको चोट लगती है खून निकलता है, जमीन पर गिरता है, थोड़ी देर बाद वो जम जाता है। तो खून को ब्लड बैंकों में कैसे बचा कर रखते हैं जिससे वो जमे ना, तो खून को जमने से बचाने के लिए, ठीक है, जमने से बचाने के लिए जो ब्लड बैंक होते हैं, जो आपके ब्लड बैंक है उसमें खून को जमने से बचाने के लिए क्या मिला देते हैं प्यारे बच्चे, तो आप लोग बताओगे। जमने से बचाने के लिए इसमें हम सोडियम सिट्रेट मिला देते हैं बेटा, सोडियम सिट्रेट या पोटेशियम सिट्रेट मिला देते हैं, पोटेशियम सिट्रेट। ये भी पूछा जाता है पेपर में कि भाई ब्लड बैंकों में जो खून होता है उसको जमने से बचाने के लिए खून में कौन सा केमिकल मिलाते हैं, तो आप कहेंगे जमने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें सोडियम सिट्रेट या पोटेशियम सिट्रेट मिला देते हैं, ठीक है। क्या मिला देते हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ सोडियम सिट्रेट, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट। तो सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट मिक्स्ड इन ब्लड टू प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग, तो रुधिर बैंकों में रुधिर को जमने से बचाने के लिए इसमें क्या मिला दिया जाता है बेटा, पोटेशियम या सोडियम सिट्रेट मिला देते हैं, जिससे ये खून बोतलों में जमता नहीं है और हम किसी दूसरे व्यक्ति को इसको चढ़ा देते हैं। अच्छा, रुधिर दान करते समय हम लोग जो ब्लड को बैंकों में रखते हैं, ब्लड बैंकों में भाई जैसे नोटों वाला बैंक होता है, रुपये जमा जहाँ करते हो, वैसे ब्लड बैंक भी होते हैं जब ब्लड जमा रहता है। तो किसी को अगर खून लाना है तो उसे ब्लड बैंक जाना पड़ेगा खून लेने के लिए। तो ब्लड बैंकों में जो खून रखा हुआ होता है, ब्लड बैंक जो होते हैं जहां से खून मिलता है, इनके अंदर ये खून कितने टेम्परेचर पर रखा रहता है, तो बेटा जब आप किसी को खून डोनेट करते हो तो आपका जो खून है वो लगभग आप बताकर चलते हो 4 से 6 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। 4 से 6 डिग्री सेल्सियस पर हम ब्लड बैंकों में ब्लड को रखते हैं, ठीक है। और कितने दिन तक रखते हैं, 40 डेज तक। इसके बाद ये खराब हो जाता है, इसके बाद इसको फेंक दिया जाता है। तो 30 से 40 दिन तक ही वो खून काम में आता है, उसके बाद वो खराब हो जाएगा, उसको फेंक देते हैं। तो जो आपके ब्लड बैंक कैंप लगते हैं ना कि ब्लड डोनेट कैंप लग रहा है, ब्लड डोनेट करो, वो सारा ब्लड इकट्ठा होकर ब्लड बैंकों में रखा जाता है और जरूरतमंदों को चढ़ाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गई। हाँ पूछो, एक बात पूछो, डाउट पूछो, 2 बात पूछो, 3 बात पूछो। तो ब्लड वाला टॉपिक हुआ खत्म। अब हम चल रहे हैं अपनी हड्डियों की तरफ। देखा कितना बड़ा टॉपिक था, ना चाहते चाहते भी कितनी क्लास हो गई है ब्लड की, है ना। तो ऐसे ही तो चीजें हैं जो मेरे दिमाग में चलती रहती है, मैं रोक नहीं पाती, फिर बताती चली जाती हूँ। मुझे लगता है शायद पेपर में आ जाए, बच्चा कर पाए, ना पढ़ाया तो फिर बच्चा ना कर पाएगा, पेपर में उसका नंबर नहीं बन पाएगा, है ना। तो ऐसे करके हमें पता चल जाता है। एलिल्स रह गए हैं, देखो अभी भी एक बच्चा बोल रहा है एलिल्स के भी कॉन्सेप्ट को, चलो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ एलिल्स क्या होते हैं। एलिल्स जो होते हैं प्यारे बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स, ठीक है। ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स जो होता है इसके बारे में मैं आपको पढ़ाती हूँ। रुधिर समूह आनुवंशिकी, मैम ये क्या होता है, इसमें आपको पता चलता है कि आपका खून आपके मम्मी पापा से आपके शरीर में कैसे आता है, ठीक है। आनुवंशिकी मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे मम्मी पापा के अंदर खून है वही उसी का कॉम्बिनेशन बच्चों में जाता है, ठीक है। तो कैसे पता चलता है कि मम्मी पापा से खून बच्चों में कैसे जाता है, इस बात की जानकारी देने के लिए आपको ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स बनाया गया है। रुधिर समूह आनुवंशिकी, बेटा आपके खून में पाए जाते हैं एलिल्स, आपके खून के अंदर होते हैं एलिल्स। मैम एलिल्स क्या होते हैं, एलिल्स होती हैं एक तरीके की प्रोटीन। एलिल्स भी क्या है प्यारे बच्चे, एक तरीके के जीन या एक तरीके की प्रोटीन कह सकते हो इन्हें आप, ठीक है। मैम ये एलिल्स क्या काम करते हैं, ये एलिल्स जो होते हैं प्यारे बच्चों यही करते हैं सिलेक्शन ऑफ ब्लड ग्रुप। इन एलिल्स का काम क्या होता है, इन एलिल्स का काम होता है, इन एलिल्स का फंक्शन होता है रुधिर समूह का चुनाव करना। एक बार मैं लिख दूं फिर समझाऊंगी आराम से। ये क्या काम करते हैं एलिल्स, इनका काम होता है रुधिर समूह का चुनाव, ठीक है। रुधिर समूह का चुनाव करते हैं ये, यानी यही करते हैं सिलेक्शन ब्लड का कि बच्चे में मम्मी का ब्लड जाएगा या पापा का ब्लड जाएगा या दोनों का कॉम्बिनेशन जाएगा। तो इस चीज की जिम्मेदारी इनके पास ही होती है, एलिल्स के पास। तो आपके शरीर में कुछ विशेष प्रोटीन होती है जिन्हें कहते हैं एलिल्स। ये एलिल्स क्या करते हैं, इनका काम होता है रुधिर समूह का चुनाव करना, ठीक है, यानी कि सिलेक्शन ऑफ ब्लड ग्रुप। यही करते हैं ब्लड ग्रुप का सिलेक्शन ऑफ ब्लड ग्रुप यही करते हैं, ठीक है। अब मैम कैसे करते हैं ये ब्लड ग्रुप का सिलेक्शन, तो प्यारे बच्चों ये जो एलिल्स होते हैं ना ये कितने प्रकार के होते हैं, आप कहोगे मैम ये 3 प्रकार के होते हैं। एलिल्स कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। मैम कौन कौन से होते हैं, तो आप बताते हो। इनको एक होता है ए, एक होता है बी और एक होता है ओ। जैसे आपका ब्लड ग्रुप होता है ना ए बी ओ, वैसे ये एलिल्स भी 3 होते हैं, ए बी और ओ। मैम इनको कैसे लिखते हैं, इनको ऐसे लिखा जाता है, देखो बायोलॉजी में कभी भी आपको ऐसे लिखा मिले ना आई ए आई बी, तो समझ जाना ये एलिल्स हैं आप लोगों के। तो एलिल्स को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे आई ए आई बी आई ओ ऐसे करके लिखते हैं।
अब मैम इनमें से दो ऐसे हैं जो ताकतवर होते हैं, इनमें से एक ऐसा है जो कमजोर होता है। तो ये एलिल्स 3 प्रकार के हैं, 3 में से 2 तो बड़े ताकतवर हैं और एक बेचारा कमजोर है। मैम कौन कौन से ताकतवर हैं, कौन कौन से कमजोर हैं? तो भाई देखो, अगर आपको पूछता है आई ए एंड आई बी जो होते हैं, ये होते हैं ताकतवर, यानी ये हैं प्रभावी। किसी भी बच्चे के अंदर ये गए ना, ये डोमिनेंट है, ये किसी भी बच्चे में अगर गए तो अगली पीढ़ी में जाएंगे ही जाएंगे, है ना। आई ए और आई बी यानी ए बी सी डी ताकतवर है। और मैम कमजोर कौन सा है? जीरो वाला, आई जीरो, ये बेचारा अप्रभावी होता है, ये बेचारा अप्रभावी है। यानी कि जब कभी भी इन दोनों का सामना इसके साथ होगा तो ये हार जाता है और ये दोनों इसको धक्का मारकर भगा देंगे और आगे जनरेशन में खुद चले जाएंगे। तो ये अप्रभावी है, रिसेसिव। तो ये होता है प्यारे बच्चे रिसेसिव बेचारा। ये क्या होता है? ये अप्रभावी होता है। ठीक है, समझ में आई ना इतनी बात? क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे आगे कि मैम लसीका प्यारे बच्चे आप लोगों का ऐसा ब्लड है जिसमें केवल डब्ल्यूबीसी होती है, वहां पर और कुछ नहीं होता। तो लसीका सिर्फ एक ऐसा ब्लड जिसमें केवल डब्ल्यूबीसी होती है और कुछ नहीं होता वहां पर। ठीक, अब सुनो तो, ठीक है। गोवा ब्लड किसे कहते हैं भैया? ऐसा तो कोई ब्लड नहीं है, गोवा ब्लड तो हमने नहीं सुना, है ना। आई ए आई बी प्रभावी होते हैं और आई जीरो अप्रभावी है। जब कभी भी किसी भी बच्चे के अंदर ये एलिल्स ब्लड का सिलेक्शन करते हैं तो जो प्रभावी है वही बच्चे में जाते हैं। जैसे अब मैं आपको एक कंडीशन बताने वाली हूँ, ठीक है मैम। जिनका ए बी ग्रुप होता है उनके ब्लड में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। हाँ जी बेटा, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनके शरीर में एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन एंटीजन वहां दोनों काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों। ठीक है, चलो अब हम आगे बात कर रहे हैं। ठीक, चलो अब सुनो आगे। अब मैं आपको कंडीशन दूंगी एक और बहुत अच्छे से आपको समझना है कि एलिल कैसे काम करते हैं। अब कंडीशन ये है, देखो मान लीजिए पिताजी हैं, मान लीजिए माताजी है, ठीक है। पिताजी जो है इनका ब्लड ग्रुप दे देगा आपको पेपर में, कुछ भी दे देगा पिता का ब्लड ग्रुप। मम्मी का भी ब्लड ग्रुप आपको कुछ भी दे देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि पिताजी का ब्लड ग्रुप क्या है? ए पॉजिटिव है, ठीक है, और मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव है। तो भविष्य में जब बच्चा पैदा होगा तो बताओ उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? पिता का ब्लड ग्रुप ए है, मम्मी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। भविष्य में जो इनकी संतान होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो ये डिसाइड करेंगे अब एलिल। कैसे डिसाइड करेंगे? पहले तो एक चीज समझो, अगर जो ये है भाई आरएच फैक्टर, ये आरएच फैक्टर होते हैं आपको पता है, ठीक है। अगर मम्मी और पापा दोनों का आरएच फैक्टर पॉजिटिव है तो बच्चे का आरएच फैक्टर भी पॉजिटिव होगा। अगर मम्मी और पापा दोनों का आरएच फैक्टर नेगेटिव है तो बच्चे का आरएच फैक्टर भी नेगेटिव होगा। अगर पापा का आरएच फैक्टर पॉजिटिव है, मम्मी का नेगेटिव है, तो तब भी बच्चे का आरएच फैक्टर पॉजिटिव होने की संभावना है। अगर पापा का नेगेटिव है, मम्मी का पॉजिटिव है, तब भी बच्चे का आरएच फैक्टर पॉजिटिव होने की संभावना है। यानी कि पॉजिटिव आरएच फैक्टर वाले बंदे ज्यादा होते हैं और नेगेटिव आरएच फैक्टर वाले बंदे कम। क्यों? क्योंकि नेगेटिव तो एक ही कंडीशन में बनता है जब मम्मी और पापा दोनों का आरएच फैक्टर नेगेटिव है। बाकी अगर कहीं भी प्लस आ रहा है तो आरएच फैक्टर फिर प्लस ही होता है। ठीक है, अब एक चीज तो हमें यहाँ से पता चल चुकी है कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि मम्मी भी पॉजिटिव है और पापा भी पॉजिटिव है। मैंने कहा जब दोनों पॉजिटिव है तो बच्चे का आरएच फैक्टर भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इतना तो हमें पता चला कि नेगेटिव वाले ऑप्शन को हमें काट देना है, हमें पॉजिटिव वाले ऑप्शन के साथ चलना है। ठीक, और मैम होगा क्या ब्लड ग्रुप ये भी बताओ। तो चलो एलिल्स रखते हैं अब इसके नीचे। बेटा एक ब्लड ग्रुप के लिए 2 एलिल काम करते हैं। एक तो ये वाला लेते हैं जो ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप है इसलिए ए वाला एलिल ले लिया। दूसरा इसका जोड़ा बनाने के लिए जीरो वाला एलिल इसके साथ लेते हैं। यहाँ पर भी वही करेंगे, जो ब्लड ग्रुप है वही एलिल लेंगे, बी है ब्लड ग्रुप तो बी वाला एलिल ले लिया। दूसरा इसके साथ जोड़ा बनाने के लिए ओ वाला ब्लड ग्रुप ले लिया। ठीक है, अब इनको मैच करो, ये इसके साथ जाएगा तो यहाँ ए है यहाँ बी है, तो लिख दो ए और बी। भाई मैंने कहा ए और बी तो दोनों ताकतवर है, दोनों प्रभावी है, कोई नहीं हारने वाला, इसीलिए बच्चे का ब्लड ग्रुप बनने की संभावना है ए बी। ए बी क्या? ए बी पॉजिटिव। ठीक है, अब 4 बच्चों की संभावना लेकर चलते हैं। फिर से दोबारा से ये वाला इसके साथ क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर ए है ए लिख दो, यहाँ पर ओ है ओ लिख दो। अब मुझे बता दो दोनों में से कौन ताकतवर है? ए ज्यादा ताकतवर है या ओ ज्यादा ताकतवर है? तो आप कहोगे मैम ए ज्यादा ताकतवर होता है, ओ तो बेचारा कमजोर है। तो ए क्या करेगा? ओ को मारेगा धक्का और ओ जो है वो चुप बैठा रहेगा और ए अगली पीढ़ी में चला जाएगा। यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, आओ आगे की कहानी। अब ये वाला इसके साथ क्रॉस करेगा, यहाँ 0 है 0, यहाँ बी है बी। बताओ कौन दोनों में से ज्यादा ताकतवर है? बताओ भाई कौन ज्यादा ताकतवर है? आप लोग कहेंगे मैम बी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि आपने कहा था ये तो 0 है 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अल्फाबेट ए बी सी डी ज्यादा ताकतवर है, तो बी भी इस बार ओ को धक्का मारेगा और बच्चे का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अब एक और ये करेगा इसके साथ क्रॉस, तो यहाँ पर 0 है यहाँ पर 0 है, तो भैया कौन ताकतवर है बताओ मुझे। तुम कहोगे मैम कोई भी ताकतवर नहीं है, दोनों ही एक जैसे हैं, तो बच्चे में जो ब्लड ग्रुप जाएगा वो ओ भी जा सकता है। तो प्यारे साथियों, अगर ऐसे मम्मी पापा हैं जिनमें से एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है, तो इनके बच्चों में चारों ब्लड ग्रुप जाएंगे। बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। तो ऐसे माता पिता के बच्चों में चारों ब्लड ग्रुप जाने की संभावना है। समझ में आई बात? तो आपको जहां पर लिख रहा हो ये चारों ऑप्शन उसको टिक कराना, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे एलिल्स काम करते हैं बेटा, हैं? ऐसे एलिल्स काम करते हैं। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, रेयरली कभी कभार बन जाते हैं। अब फिर से समझो जिनको समझ नहीं आया जिनको समझ नहीं आया एक और कंडीशन दे रही हूँ। पिताजी हैं प्यारे बच्चों, माताजी हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि फादर है एंड मदर है। फादर का ब्लड ग्रुप कुछ भी दे देगा, फॉर एग्जांपल दे दिया बी नेगेटिव, ठीक है, और मदर जो है माता, इनका आपको ब्लड ग्रुप दे दिया प्यारे बच्चे क्या? ए पॉजिटिव। अब कह रहा है, चलो ये कंडीशन तो वही हो गई, ओ पॉजिटिव। अब आपको कह रहा है कि बताओ भविष्य में इनकी जो संतानें होंगी उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, मतलब इनकी जो संतान है उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा ये पूछ रहा है। तो बताओ क्या होगा? अगर आप में से किसी आपके पापा का ब्लड ग्रुप अगर बी है, मम्मी का ब्लड ग्रुप अगर ओ पॉजिटिव है, तो आप चारों भाई बहनों का ब्लड ग्रुप क्या होने की संभावना है? तो चलो बताते हैं संभावना क्या होगी। पहले तो हमने देखा कि आरएच फैक्टर नेगेटिव है और पॉजिटिव है, तो मैंने कहा था जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन हो, जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो पॉजिटिव ही बनेगा, है ना। तो ऑप्शन पॉजिटिव वाला ही देखकर चलेंगे। चलो आओ बात करते हैं, एलिल रखना शुरू करो। बेटा पहला एलिल वही रखते हैं जो ब्लड ग्रुप है, तो पहला एलिल वही रखा जो ब्लड ग्रुप है। दूसरा इसका जोड़ा बनाने के लिए हम 0 वाला रखते हैं, रख लिया। बेटा पहला एलिल वही रखो जो ब्लड ग्रुप है, ओ है ब्लड ग्रुप ओ, और दूसरा इसके साथ जोड़ा बनाने के लिए हम रखते हैं दूसरा ओ वाला। क्लियर? अब मैचिंग करना सीखना, जल्दी से मैचिंग करना सीखो। देखो ये वाला
पहले वाले के साथ क्रॉस करेगा, पहला वाला पहले वाले के साथ। ठीक है, क्या है यहाँ पर बी है, मैडम बी लिख लिया। क्या है यहाँ पर ओ है, मैडम ओ लिख दिया। बताओ दोनों में से कौन ताकतवर है? मैंने अभी कहा था ए और बी ताकतवर होते हैं, तो बी तो ताकतवर है ओ से, है ना? तो दैट्स मीन बच्चे का ब्लड ग्रुप बनेगा ओ पॉजिटिव। मैंने कहा पॉजिटिव में ही बनेगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, अब दोबारा से पहले वाला दूसरे वाले के साथ क्रॉस करेगा, तो मैम यहाँ पर बी है, बिल्कुल बी है। यहाँ पर क्या है, जीरो है, बिल्कुल जीरो है। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या बनेगा मैम? बी ही बनेगा, क्योंकि बी ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, अब बारी आती है अगले वाले की क्रॉस करने की। ये वाला क्रॉस करेगा अब पहले वाले के साथ। ठीक है, जीरो है, जीरो है, तो जीरो जीरो है, दोनों ही एक जैसे हैं, बच्चे का ब्लड ग्रुप बन जाएगा ओ पॉजिटिव। और मैम दोबारा यही वाला इस वाले के साथ क्रॉस करेगा, तो जीरो है, जीरो है, तो भैया दोनों ही एक जैसे हैं, इसलिए बच्चे का ब्लड ग्रुप बन जाएगा ओ पॉजिटिव। तो ऐसे मम्मी पापा जिनके अंदर ब्लड ग्रुप बी है और ओ है, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप भी ओ या बी ही होगा। तो उनके बच्चों में भी दो ही ब्लड ग्रुप पाए जाएंगे, या तो बी या फिर ओ। कोई ना ए ब्लड ग्रुप वाला बच्चा होगा, ना ए बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा होगा। समझ में आ गई बात? ऐसे आपको चीजें बताई जाएंगी यहाँ पर, तो ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आप करते हो मैचिंग। ठीक है, क्लियर? चलो, एबी के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा अलग हो जाता है बात। एबी के कॉन्सेप्ट में क्या हो जाता है प्यारे बच्चे? ठीक है, हाँ, एबी के कॉन्सेप्ट में क्या हो जाता है? एबी का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें आप लोग बात करके चलेंगे कि भाई थोड़ा सा एबी के बारे में देखना। भाई पिताजी है, फादर, इनका ब्लड ग्रुप एबी पॉजिटिव है। माताजी जो है, इनका जो ब्लड ग्रुप है प्यारे बच्चे, वो कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया बी पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब एबी के केस में क्या करते हो? एलिल वही रखते हैं जो ब्लड ग्रुप है, ए वाला रखोगे और बी वाला रखोगे। यहाँ हम जीरो वाला एलिल नहीं रखते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों तरीके के एलिल होते हैं हमारे पास। तो ए के लिए ए वाला रखो, बी के लिए बी वाला रखो। यहाँ पर एक ही है ये, तो पहले तो बी वाला ही रखेंगे, साथ में जोड़ा बनाने के लिए ओ वाला रखते हैं। तब इनको क्रॉस कराना है आप लोगों को, तो भाई क्रॉस कराओगे पहले ये पहले वाले के साथ, ए और बी है, ए और बी है तो दोनों ही ताकतवर है, ब्लड ग्रुप ए भी बन जाएगा, है ना मैम? दूसरा वाला पहला वाला फिर दूसरे वाले के साथ, ए और जीरो है, ए है जीरो है, तो मतलब ब्लड ग्रुप ए बनेगा, क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर है। अब दूसरा वाला क्रॉस करेगा ये वाला पहले वाले के साथ, बी और बी है, तो भाई बी और बी है तो दोनों एक जैसे हैं, तो ब्लड ग्रुप बी बनेगा। ठीक है, और बी वाला जब ओ के साथ क्रॉस करेगा तो बी और ओ, यानी कि ओ ज्यादा ताकतवर है, सॉरी बी ज्यादा ताकतवर है, तो बी बनेगा। तो ऐसे मम्मी पापा जिनके ब्लड ग्रुप ए बी या फिर बी होते हैं, उनके बच्चों में आपको तीन ब्लड ग्रुप देखने को मिलेंगे। ए बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ऐसे करते हैं आप लोगों को चीजें। तो आज आप घर प्रैक्टिस करोगे इनकी, आज आप घर प्रैक्टिस करोगे प्यारे बच्चों इनकी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, एक छोटी सी बीमारी और बता देती हूँ। जब आज हमने ब्लड ही पढ़ लिया है, तो आज ब्लड को ही कंप्लीट कर लो। एक छोटी सी बीमारी और होती है, उसके बारे में और पढ़ लो, फिर कल की क्लास में स्केलेटल सिस्टम कराऊंगी। बेटा, एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये कब होती है? ये जब होती है जब जो पिता होता है, पिताजी है, ठीक है बेटा, फादर है, मान लीजिए जो पिताजी है इनका भी ब्लड ग्रुप बी है, और जो माताजी है इनका भी ब्लड ग्रुप बी है। भाई पापा और मम्मी दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है ना? पापा और ब्लड ग्रुप, मम्मी और पापा दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, बी है, बी है। ऐसे सेम हो सकता है, ए हो सकता है, ओ हो सकता है, ए बी हो सकता है। कहने का मतलब है कि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सेम होता है, होने दो। सेम ब्लड ग्रुप के साथ कभी भी एक समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या? सेम ब्लड ग्रुप के साथ कभी भी ये कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए। सेम ब्लड ग्रुप है, उसके साथ आरएच फैक्टर का ये कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए, प्लस और माइनस। ठीक है, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन बन जाता है ना कि पापा माइनस है, पापा का जो आरएच फैक्टर है वो माइनस है, और मम्मी का आरएच फैक्टर पॉजिटिव है, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत होगी कब? दिक्कत होगी जब पापा का आरएच फैक्टर तो पॉजिटिव है और मम्मी का आरएच फैक्टर नेगेटिव है, सेम ब्लड ग्रुप के साथ, सेम ब्लड ग्रुप के साथ। तो क्या होगा मैम? इनका जो पहला बच्चा होगा, इनका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, वो तो एकदम बढ़िया रहेगा, आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आगे जितने भी बच्चे होंगे इनके, सेकंड बच्चा, थर्ड जो बच्चा होगा, उन सबकी मृत्यु हो जाएगी बेटा, वो सब डाई हो जाएंगे, उन सबकी हो जाएगी मृत्यु। मैम क्यों हो जाएगी मृत्यु? एक बीमारी के कारण, एक रोग के कारण इनकी मृत्यु हो जाएगी। रोग के कारण जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। मैम क्यों हो जाएगी मृत्यु? कौन से रोग के कारण? ठीक है, कौन से रोग के कारण? ड्यू टू अ डिजीज, एक डिजीज के कारण जो आगे बच्चे पैदा होंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। मैम क्यों हो जाएगी? तो आप बताएंगे उस बीमारी का नाम। पहले तो इस बीमारी का नाम होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस फिटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस नाम की बीमारी के कारण। ठीक है, इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, फिटालिस, इस बीमारी के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो क्यों ये बीमारी क्या है मैम? तो बेटा एरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, और ब्लास्टोसिस का मतलब होता है ब्लास्ट हो जाना। तो बच्चे में आरबीसी नहीं बनेंगे, आरबीसी फटने लग जाएंगी, तो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पेट में ही बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए याद रखना कि जब कभी भी आप थोड़ा सा अपने पार्टनर को देखें तो उसका ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर भी देख लें। बट इतनी खतरनाक बीमारी भी नहीं है, इसका इलाज भी है। इलाज क्या है? अगर किसी भी कपल के अंदर ये कंडीशन बन रही है भाई, ऐसे कुछ चांसेस बन रहे हैं, तो महिला को एक इंजेक्शन लगाया जाता है, डी एंटीजन का इंजेक्शन। उस इंजेक्शन को लगवा लो तो दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा भी बिल्कुल नॉर्मल पैदा होगा। फिर तो प्यारे बच्चे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये एक बीमारी है, पेपर में पूछ लेता है कि बीमारी कब बनती है। तो समान ब्लड ग्रुप होने पर, जब पिता का आरएच फैक्टर तो पॉजिटिव और माता का आरएच फैक्टर नेगेटिव हो, तब ये दिक्कत होती है बेटा। ये होता है आप लोगों का ये बीमारी। ठीक है, क्लियर? तो इस बीमारी का नाम पेपर में आ जाता है, इसको याद रख लेना। अब एक बच्चा कह रहा है ब्लड कैंसर क्या होता है? प्यारे साथियों, जब आपकी बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की संख्या जब अधिक हो जाती है आपकी बॉडी में, क्लियर? जब मोर डब्ल्यूबीसी आपकी बॉडी में हो जाती है, मोर डब्ल्यूबीसी, इसी को कहा जाता है ल्यूकेमिया, इसी को कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया नाम की बीमारी, ल्यूकेमिया। और बेटा ल्यूकेमिया ही होता है ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया को ही कहा जाता है रुधिर का कैंसर, ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर होता है जब डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, रुधिर कैंसर इसको कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात सभी बच्चों को? तो ये है। ठीक है, ब्लड ग्रुप देखकर शादी करेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खतरनाक बीमारी थोड़ी है। पहला बच्चा तो नॉर्मल हो रहा है, अपने एक बच्चे को पालो, पढ़ाओ, लिखाओ। तुम्हें कौन सी क्रिकेट टीम बनानी है? अगर क्रिकेट टीम बनानी भी है तो डी एंटीजन का इंजेक्शन लगवा लो, डी एंटीजन के इंजेक्शन से सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हो।
चलो तो भाई चलो, अब हम लोग आप लोगों को अब क्या करना है, जो आप लोगों का जिन भी बच्चों ने आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के लिए अप्लाई करा है उनके लिए 40 सीरीज चल रही है, जिसमें मेरी बायोलॉजी की क्लास होती है रात 8 बजे। आप लोग सारे के सारे बच्चे आ जाना रात 8 बजे, प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ जाना रोजगार विदन के यूट्यूब चैनल पर। उसमें मैं सेल के कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूँ, कोशिका से कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूँ। अभी तक आपने कोशिका नहीं पढ़ा, बट आप उन प्रैक्टिस सेट से आइडिया लगा लोगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या हमें कोशिका में पढ़ना है, तो सारे वाला एकदम मुझे वहां मिलने चाहिए तुम सारे के सारे प्रैक्टिस सेट में, ठीक है, रात 8 बजे। ठीक बेटा, चलो तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।